फैंस चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि भाई अगर डेयरडेविल बॉर्न अगेन आर रेटेड नहीं हुई तो केविन भाऊ तेरे घर में घुस जाएंगे और डेयरडेविल बन के बैंड बजा देंगे। और केविन भाऊ ने ट्रेलर में ही इतनी हड्डी तोड़वाई कि सबका जो डाउट था वो खत्म हो गया। हाँ, फाइनली एमसीयू की पहली आर रेटेड मतलब 18+ शो आने वाली है और सही में इसका ट्रेलर कमाल का है। हमें एमसीयू से कनेक्ट करते हुए यहाँ कैप्टन अमेरिका और हल्क जैसे कैरेक्टर का ईस्टर एग भी मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स का पूरा ऑरा ये लोग यहाँ लेकर आ गए हैं। लिटरली ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में हम डेयरडेविल को म्यूज की कुटाई करता हुआ देखते हैं। आगे हमें म्यूज का क्लियर लुक भी मिला है। एंड जो लोग कंफ्यूज हैं कि यार ये म्यूज कौन है, तो उनके लिए बता दूं कि भाई ये कैरेक्टर सीधे कॉमिक बुक से ही उठाया गया है। एंड लिटरली ये कैरेक्टर एक साइकोपैथ है। ये अपने विक्टिम्स के ब्लड से पेंटिंग या कह लो वॉल आर्ट बनाता है। ऐसे ही बहुत सारे आर्ट एंड पेंटिंग्स हमें इस ट्रेलर में देखने को भी मिले हैं। एंड इवन बिहाइंड द सीन्स में भी म्यूज की बनाई ग्राफिटी देखी गई है। देन हम मैट मर्डॉक एंड विल्सन फिस्क का कन्वर्सेशन होता हुआ देखते हैं, जिससे कई सारे डिटेल्स आप निकाल सकते हो। पहला डिटेल तो ये कि भाई दोनों ही अपने पुराने काम से ब्रेक लिए हुए हैं। मैट मर्डॉक अभी बस एक लॉयर है, डेयरडेविल नहीं। एंड विल्सन फिस्क मेयर बनने के लिए इलेक्शन में खड़ा हुआ है, अभी वो किंगपिन नहीं है। अब मैट अब एक विजिलेंटी क्यों नहीं है, इसका भी आंसर वो यहाँ देता है कि आ लाइन वाज क्रॉस्ड। तो मोस्टली उसने किसी को मारा होगा या फिर उसके चलते किसी कैरेक्टर की मौत हुई होगी। यहीं पर ध्यान देना तो इसी डायलॉग के साथ हमें ये सीन दिखाया गया है जिसमें आप डेयरडेविल का हेलमेट गिरता हुआ देखते हो एंड एक हॉर्न उसका टूटा हुआ है। एस्थेटिकली इन्होंने वहां पर बहुत ही अच्छे से डेयरडेविल का डी सिंबल भी दिखाया है जहां पर से हॉर्न टूटा है। एंड नीचे साइड पर आप ध्यान दोगे तो बहुत सारे एम्बुलेंसेस हैं। इन सारे पॉइंट्स पर मैं फिर से आऊंगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक और डिटेल दे दूं तो भाई जो यहाँ कैफे दिखाया गया है यही सेम कैफे हमने डेयरडेविल के सीजन 2 में भी देखा था, जहां मैट एंड इलेक्ट्रा साथ में थे। अब आते हैं इन तीनों पे, कैरन, फॉगी एंड मैट पे, एंड साथ ही उस लाइन क्रॉस होने वाले पॉइंट पे भी। एंड मे बी ये एक मेजर स्पॉइलर हो सकता है, तो जिसको नहीं चाहिए वो स्क्रीन पे दिए हुए टाइम स्टैम्प पे स्किप कर देना। वार्निंग मैंने पहले ही दे दिया। तो हाँ, पॉइंट पर आए तो इनिशियली कैरन एंड फॉगी इस शो में नहीं होने वाले थे। एंड रिपोर्ट्स की माने तो स्टोरी स्टार्ट होने वाली थी कि ये दोनों ही कैरेक्टर मर चुके हैं। एंड मैट जो कि लंबे टाइम से डेयरडेविल नहीं है, वो अब फिर से एज विजिलेंटी बन के शहर में घूम रहा है रिवेंज लेने के लिए। लेटर खबर आई कि भाई कैरन एंड फॉगी भी इस शो में अब होने वाले हैं, तो आई अज्यूम कि मे बी अब इन दोनों ही कैरेक्टर या फिर दोनों में से मे बी बस एक कैरेक्टर, मे बी फॉगी के कैरेक्टर की डेथ हमें इस शो में देखने को मिलेगी। मे बी यही वो लाइन थी जो कि क्रॉस हुई होगी। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिहाइंड द सीन का जो फोटो है उसमें आप फॉगी को गिरा हुआ देख सकते हो। साथ ही ये लोकेशन भी बिल्कुल सेम है जहां पर हमने वो एम्बुलेंस वाला शॉट देखा था। एंड मेरा अजम्पशन है कि भाई फॉगी को बुलसाई मारेगा, जो कि आगे ट्रेलर में हमें दिखा भी है। तो हाँ, मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, श्योर मैं भी नहीं हूँ। देन इसके बाद दिस शॉट, इसमें बहुत सारे ईस्टर एग्स हैं। सबसे पहले तो ये कंफर्म कर दिया गया है कि भाई विल्सन फिस्क ऑलरेडी मेयर बन चुका है, मतलब इलेक्शन जीत चुका है और वही मेयर है। देन यहाँ पिम वैन डाइन की कंपनी से हैप्पी न्यू ईयर विश किया गया है। एंड आई गेस सब जानती होंगे कि हैंक पिम और जैनेट वैन डाइन की कंपनी है, जिसे अभी होप वैन डाइन चला रही है। लेफ्ट में हम स्टीव रॉजर्स के म्यूजिकल का पोस्टर देखते हैं। एंड ये हमने ऑलरेडी हॉकाई के शो में देखा था। एंड इसके पोस्टर्स ऑलरेडी कई सारे मूवीज एंड शोज में दिखाए जा चुके हैं। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग है ये है पिंगो डू नाम की एनर्जी ड्रिंक का एड। अब आपको याद नहीं तो याद दिला दूं कि 2008 के इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हमने इसे देखा था, जिसमें से किसी एक बोतल में हल्क का ब्लड गिर गया था एंड स्टैन ली ने उसे पिया था। उसके बाद रिसेंट में हमने इसके बोतल को डेडपुल एंड वुल्वरीन में भी स्पॉट किया था। तो हाँ, ये ईस्टर एग मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा एंड आई एम श्योर आगे की कई सारे मूवीज में इसका यूज किया जाएगा। आगे हम एक कैरेक्टर को 3 लोगों से अकेला फाइट करता हुआ देखते हैं। आपको बता दूं कि ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि व्हाइट टाइगर होगा। हमें इसी ट्रेलर में आगे मास्क के साथ इस कैरेक्टर को भी दिखाया गया है। सॉर्ट ऑफ डेयरडेविल के जैसा ही ये एक विजिलेंटी ही होगा। कॉमिक बुक्स में 2 व्हाइट टाइगर रह चुके हैं, एक तो हेक्टर आयला जो कि हमें यहाँ शो में भी दिखने वाला है, एंड लेटर इसकी फीमेल वर्जन आई थी एवा आयला। कॉमिक बुक्स में इनके पास एक लॉकेट होता था जिससे इन्हें सुपर पावर्स मिलती थी। वैसे यहाँ भी व्हाइट टाइगर के पास लॉकेट तो है, बट आई गेस ये लोग सुपर पावर वाले एंगल पे तो नहीं जाने वाले हैं। फैन थ्योरीज की माने तो यहाँ हेक्टर आयला जो कि करंट व्हाइट टाइगर है, उसकी शो में डेथ हो सकती है, जिसके बाद उसकी बहन एवा आयला ये टाइटल इन फ्यूचर लेगी। यही हम बुलसाई को अरेस्ट होता हुआ देखते हैं। क्लियरली उसके हाथों को अच्छे से बांध कर रखा गया है, क्योंकि भाई सब जानते हैं कि उसके हाथ अगर छूटे तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एज बुलेट यूज कर सकता है। इवन आगे के शॉट में हम बुलसाई को कोर्ट में बैठा हुआ भी देख सकते हैं एंड पीछे कैरन है, तो मोस्टली यहाँ उसका ट्रायल का सीन होगा।
जो स्पॉइलर वाली डिटेल मैंने दी थी, मे बी ये उसका ट्रायल हो रहा होगा। देन एक सीक्वेंस में हम इस लड़की को देखते हैं जिसके साथ क्लियरली मैट की भी आंखें खुल गई हैं। इनिशियली मुझे लगा कि ये कैरन होगी, बट नॉट टू बी सरप्राइज्ड, ये मैट की नई लव इंटरेस्ट है। इसका नाम हेदर ग्लेन है और ये एक ऑथर होने वाली है। एंड टू बी एग्जैक्ट, ये मैट की 5th लव इंटरेस्ट है। ऐसे ही नहीं बोला गया यार कि प्यार अंधा होता है। इसके बाद ये वाला शॉट जो है वो तो भाई नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल से कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए दिखाया गया है। हम यहाँ वनेसा को रिटर्न करता तो देखते ही हैं, साथ ही अगर आप पीछे ध्यान दोगे तो ये वही व्हाइट पेंटिंग है जिसपे विल्सन फिस्क का ब्लड गिरा था। भाई डेयरडेविल ने कुटाई ही इतने की थी। तो हाँ, नेटफ्लिक्स से भी कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए ये लोग यहाँ आ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसके बाद हमें रिटर्न मिलता है पनिशर का, जो कि क्लियरली लंबे टाइम से ब्रेक पे है, पर हाँ ये अभी इस शो में अपना कमबैक करने वाला है, सेट के फोटोज से कंफर्म्ड है। इसके बाद कई सारे एक्शन सीक्वेंस के साथ कई हड्डियां टूटने के बाद हमें ये शॉट मिलता है जिसमें आप डेयरडेविल के हेलमेट का डिफरेंट वर्जन्स देख सकते हो। इनमें से आई गेस 2 रेड हेलमेट हमने ऑलरेडी देख लिया है, येलो वाला भी हमने शी हल्क की सीरीज में देखा था, एंड ये ब्लैक वाला कॉमिक बुक से शैडोलैंड सूट का हेलमेट है, एंड सिल्वर वाला मोस्टली कॉमिक से ब्लैक आर्मर सूट का हेलमेट होगा, जो कि हमें फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेगा ही। ओवरऑल मेरी जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे बेटर ट्रेलर ये डिलीवर करती है। आई डोंट थिंक कि कोई भी डिसअपॉइंटेड होगा। इफ आपको भी ये ट्रेलर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक एंड शेयर कर देना। मुझसे कोई डिटेल मिस हो गए तो वो कमेंट में बताना। पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। डेयरडेविल बॉर्न अगेन आने से पहले नेटफ्लिक्स के शोज किस ऑर्डर में देखना है वो जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखो, एंड गैंगस्टर मूवीज की पूरी हिस्ट्री समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।